नमस्ते जी। 75वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। महानुभावों, सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय को लेकर हम अष्टांग योग की चर्चा कर रहे थे। अष्टांग योग का अनुष्ठान, ज्ञान मूलक कर्म का आचरण, ज्ञान मूलक कर्म द्वारा अज्ञान मूलक कर्म और उनके संचित संस्कारों का नाश हो जाता है। इस प्रकार योगांगों के अनुष्ठान से चित्त के अविद्या आदि क्लेश रूप मलों का नाश होने से चित्त निर्मल हो जाता है। चित्तवृत्ति निरोध रूप योग की सिद्धि के अभ्यास और वैराग्य मुख्य साधन है। अभ्यास और वैराग्य का अनुष्ठान यम नियम आदि के पालन के बिना असंभव है। इन 8 अंगों में अन्य सभी भाव और साधनों का अंतर्भाव है। यम पद यमु उपरम धातु से बना। उपरम का अर्थ है निवृत्ति, हटना। इस प्रकार यम से तात्पर्य हुआ बाह्य विषयों की ओर से अपने आप को निवृत्त करना, यानी अपने आप को संयत और नियंत्रित करना। सामाजिक व्यवहार में व्यक्ति के लिए जिन निर्देश सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है वे यम के अंतर्गत आ जाते हैं। जिन कार्यों व भावनाओं को केवल व्यक्तिगत जीवन में निभाना होता है वे नियमों के में परिगणित हैं। आत्मा के योग के बीज बोने के लिए यम नियमों के द्वारा क्षेत्र का परिष्कार किया जाता है। यम नियम का पूर्णतया पालन किए बिना चरित्र निर्माण असंभव है और चरित्र निर्माण के बिना योगाभ्यास व्यर्थ है। जिनके जीवन में यम नियमों का व्यवहार धरातल पर पालन नहीं है वे तथाकथित योगी केवल आत्मवंचक हैं, जगवंचक हैं। अब उसमें से पहला है यम अहिंसा। सब प्रकार से सब काल में सब प्राणियों के साथ वैर भाव छोड़कर प्रीति पूर्वक वर्तना अहिंसा है। मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना ही नहीं, अपितु उसकी भावना का भी मन में आने न देना अहिंसा है। इस प्रकार किसी के प्रति द्रोह, ईर्ष्या, असूया आदि की भावना का चित्त में उभरने देना भी हिंसा है। सत्य आदि अन्य सभी यम नियम अहिंसा मूलक ही हैं। अहिंसा सिद्धि के हेतु ही इनका प्रतिपादन किया गया है। यानी आप अहिंसा को छोड़ के 4 यम और बाकी के 5 नियम, ये इनका पालन अहिंसा की सिद्धि के लिए किया जाता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अहिंसा को अधिकाधिक निर्मल करने में ही इनकी सफलता होती है। अहिंसा व्रत में पूर्ण परिपाक हो जाने पर उनके सामीप्य में प्राणी मात्र वैर त्याग दे देते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। जिस प्रकार मैस्मेरिज्म द्वारा इच्छा शक्ति के सामान्य उत्कर्ष से मनुष्यों तथा पशु पक्षियों को वश में कर अपना अनुगामी बना लिया जाता है, उसी प्रकार जिन योगियों की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि वे उसके द्वारा अपनी प्रकृति से हिंसा को सर्वथा दूर कर चुके होते हैं, उनकी सन्निधि में अन्य प्राणी उनके मनोभाव से प्रभावित होकर अपनी अपनी क्षमता अनुसार हिंसा का परित्याग कर देते हैं। और यही कारण है कि योग सिद्ध ऋषि मुनियों के आश्रमों में सिंह गाय एक साथ खाते पीते रहते, सांप और नेवला एक साथ खेलते, ऐसा देखा सुना जाता है। सत्य, जो विषय प्रमित हुआ, चित्त और वाक्य को तदनुरूप करने की चेष्टा सत्य साधन है। वाक्य थोड़ा क्लिष्ट हो गया, यानी जैसा अपने ज्ञान में हो वैसा मानना, वैसा कहना, वैसा करना सत्य कहता है। छल, प्रपंच, धोखा देना, इस प्रकार की भावना से कहा गया अर्ध सत्य। जैसे महाभारत में एक वाक्य आता है, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, ये भी त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। अर्थहीन वाक्य भी असत्य का ही रूप है। सत्य के अहिंसा मूलक होने के कारण यह आवश्यक है कि बोला गया वचन प्राणियों के लिए हितकर हो। सत्य साधन में मितभाषी होना सहायक होता है। कालिदास ने रघुवंश में रघुकुल के लोगों के गुणों की चर्चा करते हुए लिखा, सत्याय मितभाषिणाम। अधिक बोलने में वाणी से अनेक असत्य रूप जो है वचन निकल जाते हैं। इसलिए साधक को सत्य प्रवण होने के लिए काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि काल्पनिक
विषयों से विरक्त होना पड़ता है। सत्य प्रतिष्ठित व्यक्ति फल भी इच्छा शक्ति से उत्पन्न होता है। जिसके मन और वाक्य सदा यथार्थ विषयक होते हैं, उसकी वाक्य विहित इच्छा शक्ति अमोघ हो जाती है। यानी जिस प्रकार मनोवैज्ञानिक आधार पर हिप्नोटिज्म, कृत्रिम निद्रा द्वारा वश्य व्यक्ति सब्जेक्ट के मन में विश्वास उत्पन्न होकर उसके रोग दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार उत्कृष्ट इच्छा शक्ति योगी के मन में उत्पन्न होकर सरल वाक्य द्वारा वाहित होकर श्रोता के मन पर भी आधिपत्य कर लेती है। इससे श्रोता के मन में उस वाक्य के अनुरूप भाव प्रबल हो जाते हैं। वस्तुतः सत्य प्रतिष्ठ व्यक्ति उसी बात को कहता है जो संभव हो सकती है। सदा सत्य का उच्चारण करने की अभ्यस्त उसकी वाणी से अन्यथा वचन निकलता ही नहीं, इसलिए उसका कहा कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस प्रकार सत्य की प्रतिष्ठा में क्रिया के फल का आश्रय होना वाणी में सिद्ध हो जाता है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। अब आते हैं अस्तेय। पर पदार्थों में इच्छा का न होना अस्तेय है। जो किसी ने हमको दिया नहीं या धर्मतः हमें प्राप्त नहीं, उसका ग्रहण करना, अथवा जो निज यानी स्व नहीं, उसका स्वामी कोई दूसरा है और उसकी अनुमति के बिना उसको ग्रहण नहीं करना अस्तेय है। ऐसे पदार्थ के विषय में जो निष्प्रिय होने का भाव विशेष है वही अस्तेय है। अचानक मिल जाने अथवा भूगर्भस्थ पदार्थ के मिल जाने से भी वह ग्राह्य नहीं हो जाता, क्योंकि निश्चय ही वह निज स्व न होकर पर स्व है। चोरी की भावना का परित्याग हो जाने पर वस्तुओं के लोभ और संग्रह की प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है। ऐसी अवस्था में योगी सबका विश्वास पात्र हो जाता है। तब वह जिस वस्तु की कामना करता है, संकल्प मात्र से उसे वह वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। कहीं भी चला जाए उसे किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। यही इच्छा मात्र से सब रत्नों का उपस्थित होना है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अब आते हैं ब्रह्मचर्य। ये चौथा यम है। काम वासनाओं से सर्वात्मना बचते हुए प्रयत्न पूर्वक वीर्य की रक्षा ब्रह्मचर्य है। किंतु मात्र उपस्थ संयम ब्रह्मचर्य नहीं कहा था। पूर्ण रूपेण वीर्य रक्षा के साथ साथ समस्त इंद्रियों को संयत कर विषयों से निर्बाध रूप से प्रवृत्त होने से रोकना ब्रह्मचर्य है। यदि चक्षु, रसन आदि इंद्रियों को खुला छोड़ दिया जाए तो ये सब मिलकर वीर्य नाश का कारण बन जाती हैं। ब्रह्मचर्य की साधना में लगे व्यक्ति को सावधान करने के लिए मनुस्मृति ने कहा, इंद्रियाणाम विचरताम विषयेष्वपहारिषु संयमे यत्नमातिष्ठेत विद्वान यन्तेव वाजिनाम इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषमृच्छत्य संशयम संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिम नियच्छति। अर्थात जैसे सारथी घोड़ों को नियम में रखता, वैसे विद्वान मन को खोटे कामों में खींचने वाले विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को प्रयत्न पूर्वक नियंत्रण में रखे। क्योंकि इंद्रियों के वश में होकर जीवात्मा बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है, और जब इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है तो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अच्छा तो यह है कि जहां तक हो सके इंद्रियों को विषयों से दूर रखा जाए। स्मरणम कीर्तनम केलिहि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च एतन्मैथुनमष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतम ब्रह्मचर्यम अनुष्ठेयम मुमुक्षुभिः। ब्रह्मचर्य साधन में प्रवृत्त व्यक्ति को 8 प्रकार के मैथुनों से बचना चाहिए। स्त्री पुरुष का एकांत दर्शन, स्पर्शन, सेवन, विषय कथा, भाषण, क्रीड़ा, विषय का ध्यान और संग, ये 8 प्रकार के मैथुन हैं। जीवन का उद्देश्य है अभ्युदय तथा निश्रेयस की सिद्धि। एतदर्थ निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन सर्वोत्तम साधन है। फिर आता है अंत में अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना अपरिग्रह है। प्राण धारण के लिए भोजन, शरीर ढांपने के लिए वस्त्र, गर्मी, सर्दी, वर्षा से बचने के लिए मकान आवश्यक तो है, परंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति सादे भोजन, सादे वस्त्रों, सादे ढंग से बने छोटे मकान से भी हो सकती है। असाधारण भोजन, बहुमूल्य वस्त्र और शानदार बंगले परिग्रह की कोटि में आ सकते हैं। आवश्यकता से अधिक संग्रह करना सामाजिक अपराध है, समाज के प्रति अन्याय है। ऐसे व्यक्तियों में परदुख, कातरता एवं सहानुभूति का अभाव होता जाता है। योग दर्शन में अपरिग्रह की सिद्धि का फल
जन्म के कथम भाव का ज्ञान बताया गया है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथन था संबोध, अर्थात मैं पूर्व जन्म में क्या था, किन कारणों से था, चालू जन्म किन कारणों से हुआ, आगे क्या और किन कारणों से बनूंगा। अपरिग्रह की सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति इस प्रकार अपने जन्म के विषय में जिज्ञासा होने पर यथार्थ रूप से उन परिस्थितियों को जान लेता है। परंतु अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह न करने का जन्मकथा से क्या संबंध है, यह जिज्ञासा स्वभावतः उभरती है, जिसका समाधान यह है कि विचार करने पर ज्ञात होगा कि जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि जीवन क्या है, तब उसका ध्यान जन्म की ओर जाता है। यह जन्म जन्मांतर का चिंतन परिग्रह की भावना को शिथिल कर अभ्यासी को अपरिग्रह की ओर प्रेरित करने में सहायक होता है और वह निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। अगली श्रव्य कणिका में हम नियमों के विषय में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।